दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपसे बात करने वाले हैं यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 पर। दोस्त इसके संदर्भ में आज कुछ हम आपसे सहयोग की अपील करने वाले हैं और बेहतरीन तरह से एक री एग्जाम को लेकर एक अहम फैसला आज निकल कर आ रहा है, उस चीज को मैं आपके सामने शेयर करूंगा। एक निवेदन मैं आपसे करना चाहूंगा, हमने कभी यह नहीं कहा है लेकिन आपके हितकर के लिए यह फैसला जरूर आज साबित होगा। प्लीज मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है आपका जो यूपी लेखपाल की परीक्षा 8085 पदों पर हुई है, कहीं ना कहीं यह धांधली के आरोपों से घिरती हुई चली जा रही है। इसी के संदर्भ में आज की यह अपडेट हमारी जो है आपके सामने जा रही है। मेरे दोस्त एक चीज आप जानते हैं, इतने शाम को वीडियो देने का सिर्फ एक ही मकसद है कि हमने आज आपके सहयोग के लिए बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जो आसपास में बिलोंग करते हैं, हमने सभी संस्थान में जाकर आप सभी के लिए सपोर्ट की अपील की है। अगर आपको लगता है कि हम आपके लिए कुछ बेहतर कर रहे हैं तो प्लीज मैं निवेदन आपसे जरूर करूंगा कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में कहीं ना कहीं अगर आप शेयर करते हैं तो यह जानकारी और विद्यार्थियों तक पहुंचेगी और अधिक से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ पाएंगे और हम इस मुहिम को बेहतरीन तरीके से एक सफल मुहिम को बना पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहले लिखा गया है री एग्जाम को लेकर अहम फैसला। बिल्कुल इस चीज के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप सारी चीजों को एक बार देख लीजिए। देखिए आगे आपसे कहा जा रहा है, आज हमने आपके सहयोग के लिए तमाम संस्थानों से मुलाकात की है। ठीक है, अब आपके मन में आ रहा होगा कि आपने कैसे सहयोग की अपील की है, आपने कैसे संस्थानों से मिला है, किस प्रकार की अपील की चर्चा की है। बेहतरीन तरीके से वीडियो में हम आपसे आगे बात करेंगे। अच्छा, आगे आप देख पा रहे हैं लिखा गया है कि सभी सहयोगी संस्थान आपके पक्ष में। ठीक है, बिल्कुल आप सभी को मैं बताना चाहूंगा, जितने भी सहयोगी संस्थान हैं, ठीक है, जितने भी सहयोगी संस्थान हैं, सभी संस्थान जो है वो आपके पक्ष में बात कर रहे हैं। मेरा कहने का सेंस यह है कि जितने भी यूट्यूबर हैं या जितने भी कोचिंग संस्थान हैं, हमने इस पक्ष पर, इस मैटर पर उनसे मुलाकात किया कि भैया ऐसे ऐसे बात है, इस पर क्या किया जाए, आप सभी लोग क्यों नहीं अपील करते। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, अगर इस तरह की बातें हैं तो हम लोग भी आपके साथ हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यह वीडियो आपके लिए आज बेहतर साबित होगा। आगे आप देख पा रहे हैं लिखा गया है आपका सहयोग, ठीक है, आपका टकराव आपको बिखरने पर मजबूर करेगा, इसके लिए हमें एकजुट होने की जरूरत है। अब सवाल पैदा जरूर होता है कि आपने यह क्या लिखा है। देखिए गर्मी बहुत ज्यादा है, आप सभी देख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए आपके मन में आ रहा है कि आपने यह क्या लिखा। देखिए यह चीज लिखने का सिर्फ एक ही कारण है। ठीक है, जब आप कमेंट करते हैं, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में आपस में टकराते रहते हैं। अगर देखा जाए तो कुछ उसमें से सिलेक्टेड कैंडिडेट जुड़े हैं, कुछ नॉन सिलेक्टेड भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, जिन्हें लगता है कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, कहीं ना कहीं यह वीडियो उनके लिए जो है थोड़ा सा गड़बड़ लगता है, और जिन्हें लगता है कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा वो तो कहते हैं कि ठीक है आप हमारा सहयोग करें। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप सिलेक्टेड हैं या नॉन सिलेक्टेड हैं, ठीक है, कम से कम अपने लिए नहीं, आप तो सिलेक्शन ले लिए हैं, लेकिन कम से कम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए आप एकजुट हो जाइए। ठीक है, कहने का मतलब यह है, जब तक आप एकजुट नहीं होते हैं, जाहिर सी बात है इसी तरह से अगर धांधली चलती रही तो कहीं ना कहीं हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वह नौकरी लेने पर जो है उनको कहीं ना कहीं एक दुखों का सामना करना पड़ेगा, जैसे वर्तमान समय में आप देख पा रहे हैं। ठीक है, हमारे यहाँ कोई भी परीक्षा हो रही है, ऐसा एक को परीक्षा नहीं है जो परीक्षा कहीं से लीक नहीं हो रही है। अगर जाहिर सी बात है आप कट ऑफ की मांग करते हैं, अब हम लोग क्या कट ऑफ आपको बताएं, एक संभावित कट ऑफ आपको दिया जाता है, और यह चीज हमने वीडियो में आपको बेहतरीन तरीके से कहा है कि जब आपकी परीक्षा लीक होती है, ठीक है, जब आपकी परीक्षा लीक होती है तो उस परीक्षा के लीक होने के संदर्भ में आपकी जो कट ऑफ होती है और ज्यादा जा सकती है। ठीक है, यह चीज आप ध्यान दीजिएगा। अच्छा, यही चीजें सेम आपके सामने हमने कल की वीडियो में चर्चा किया हुआ था। ठीक है, चलिए आगे हम आपसे बात करते हैं। यहां लिखा गया है कि अगर न्याय चाहिए तो आपको एक काम करना होगा, लेकिन इस पर और एक मिनट हम आप कर लेंगे। ठीक है, हमने कहा आप
आपसे कि एकजुट होने की जरूरत है। बिल्कुल मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि अगर आपकी जो है अगर आप एकजुट आज नहीं हुए, ठीक है, हम लोग यह मुहिम जरूर चला रहे हैं, अगर आप एकजुट नहीं हुए तो कहीं ना कहीं हमारे और आपके लिए आज नहीं तो कल जरूर कुछ न कुछ घातक सिद्ध होगा। ठीक है, चलिए यहां लिखा गया है अगर न्याय चाहिए तो एक काम करना होगा। अब सवाल जरूर पैदा होता है कि आपको क्या करना होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यहां हमने लिखा है धरना प्लस ट्विटर। ठीक है, हमने आपसे जरूर कहा था कि एक ट्विटर कैंपेन का आयोजन करने के लिए, बिल्कुल मैं आज भी आपसे कह रहा हूं कि हमने कल जो है सुबह 11:30 बजे, ठीक है, 11:30 बजे ट्विटर कैंपेन का आयोजन किया है और आपका जो हैशटैग प्रयोग होना चाहिए यूपी लेखपाल री एग्जाम। ठीक है, आपका वही हैशटैग होगा यूपी लेखपाल री एग्जाम। आप इसी को हैशटैग बनाकर आप तब तक ट्विटर पर ट्वीट करेंगे जब तक आपका ट्विटर जो होगा वह ट्रेंडिंग में नहीं आ जाता है। अब ऐसे नहीं होगा कि आपने एक ट्वीट कर दिया और आपने हमारे पास स्क्रीनशॉट भेज दिया कि भैया हमने जो है ट्वीट कर दिया, तो इस तरह से काम नहीं चलेगा। मैं आपसे इतना जरूर कहूंगा कि आप इतना अधिक से अधिक ट्वीट करें ताकि आपका जो ट्वीट हो वह ट्रेंडिंग में आ सके। ठीक है, तो इतना काम आप जरूर करेंगे। रही बात धरना का, आप सोच रहे होंगे धरना के बारे में आपने नहीं बताया, तो मैं आपसे बताना चाहूंगा धरना के बारे में हम अभी धरने का आयोजन हमने नहीं किया है। ठीक है, ना ही किसी ने किया है। मैं आपसे इतना जरूर कहूंगा कि आज नहीं तो कल अगर हमारा जो मामला है वह ट्विटर के माध्यम से नहीं सुना जाता है तो हम लोग धरने के लिए कहीं ना कहीं मजबूर होंगे। ठीक है, और इस धरने में आपका सहयोग जो है वह अत्यंत लाभदायक होगा। जब आप ही नहीं आएंगे तो धरना हम लोग, ऐसा तो है नहीं कि जितने संस्थान अगर सब लोग जुट जाएंगे तो अकेला चना तो भाड़ फोड़ नहीं सकता है। तो यही सेम कंडीशंस हैं, जब तक आप नहीं आएंगे तब तक हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे और जब तक आपका सहयोग नहीं मिलेगा तब तक भी हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आज आपने अगर YouTube खोल कर देखा होगा तो हमने सुबह से इतनी शाम को वीडियो हम क्यों दे रहे हैं। हमने 2 वीडियो दिया, PDF के माध्यम से दिया, बोर्ड पर क्यों नहीं आए। हमने इसलिए नहीं आया कि तमाम संस्थानों से हमने मिला, हमें अभी वक्त मिला है, हम आपके सामने यह इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं जरूर कहूंगा अगर हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी यह फर्ज बनता है कि यह वीडियो कहीं ना कहीं और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जो लोग यूपी लेखपाल के सेलेक्ट वो कैंडिडेट हैं। अगर उनका सहयोग आपको मिलता है तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। ठीक है, चलिए हमने कहा आपसे कि बिल्कुल आपने इस बात को समझ लिया। हमने आपके इस यूपी लेखपाल की एक नई मुहिम छोड़ी जा रही है और यहाँ जितने भी सहयोगी दल हैं सभी आपके पक्ष में आए हैं। उनका भी यही कहना है कि भैया अगर इसी तरह से लीक होता रहा, और तमाम संस्थान तो ऐसे हैं जो लगातार आपके सहयोग की अपील कर रहे थे लेकिन आप नहीं कर रहे थे। ठीक है, हमने आपसे एक चीज कहा था, अब हमारे वीडियो के नीचे आप आइए और आप लिखकर चले जाइए री एग्जाम। ठीक है, हम री एग्जाम चाहते हैं तो इससे री एग्जाम नहीं होगा। हमने आपसे यही कहा है, आप ट्विटर कैंपेन आयोजन अगर किया जा रहा है तो सबसे पहले हमारा एक धर्म है, हम ट्विटर कैंपेन में भाग लेंगे। इस ट्विटर कैंपेन के बाद अगर हमारी बात को नहीं सुनी जाती है तो हम लोग धरने के लिए कहीं ना कहीं मजबूर होंगे और आपका भी यह धर्म है कि आप धरने में जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ आपको एक लेखपाल की नई वैकेंसी दी जा रही है, वह आपको एक लॉलीपॉप के तौर पर दी आएगी, ऐसा नहीं है। आपने देखा अभी आपका पीईटी का एग्जाम टल गया, तो वैसे यह वैकेंसी जो आने वाली है वह भी आपकी आगे की तरफ चलती जाएगी। और यह प्रबल सत्य है कि जब तक आपका जो आगामी 2022 का ये 15-16 सितंबर को आपका पीईटी का एग्जाम है, उसके बाद ही कहीं आपका यूपी लेखपाल आएगा। जैसे ये वाली यूपी लेखपाल 8085 पदों पर आई है, ये लेटपाल होते हुए चले गए, वैसे आपका जो 5665 पोस्ट पर लेखपाल की भर्ती आएगी वैसे वो भी विलंब होती चली जाएगी। और हम आप कर क्या पाएंगे, आपकी तो एज कितने लोगों के निकल जाएगी और हमारे और आपके हाथ में आएगा क्या, 2 ठो लड्डू। ठीक है, तो यह काम आपको नहीं करना है। इसी में अगर आप अपने आप को सुधार लेते हैं तो आपके लिए कहीं ना कहीं बेहतर साबित होगा। चलिए, हमने कहा आपसे री एग्जाम को लेकर एक अहम फैसला, तो हमारा फैसला यही है, अगर मंजूर है तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में आप अपने मर्जी के मालिक स्वयं हैं। ठीक है, हमने आपसे कहा अहम फैसला यही है कि तमाम संस्थान आपके पक्ष में आ रहे हैं, उन सभी की बातों को आप सुनिए, गौर कीजिए कौन हमारे लिए क्या सही कह रहा है। हमने आपसे वीडियो को लाइक करने के लिए नहीं कहा, हमने इतना जरूर कहा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
कीजिए, तब तक आप किए रहिए जब तक आपका यह मामला चल रहा है। बाद में आप अनसब्सक्राइब करके चले जाइए, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप चैनल को अगर सब्सक्राइब करते हैं तो कहीं ना कहीं वीडियो के जितने भी वीडियो आपको इस पर प्रोवाइड किए जाएंगे, सबसे पहले जानकारी आप तक पहुंच पाएगी। हमने कहा अहम फैसला आपका यही है कि आप पहले ट्विटर कैंपेन में भाग लीजिएगा। अब अगर आपको नहीं आता है तो आप किसी तरह से सीख लीजिएगा। हम ये नहीं बताएंगे कि ट्विटर आपको ऐसे करना है, ठीक है। हमने हैशटैग का प्रयोग करना आपको बताया कि जो है आप हैशटैग का प्रयोग करेंगे, यूपी लेखपाल री एग्जाम, यह आपका हैशटैग होगा। और सुबह आप 11:30 बजे इस मुहिम से जरूर जुड़ेंगे अगर आप एक यूपी लेखपाल का री एग्जाम चाहते हैं, ठीक है। और तमाम संस्थान आपके बीच में आ रहे हैं, आपके सहयोग की अपील की जा रही है। अगर आप सहयोग करते हैं तो ठीक है, नहीं तो 2-3 दिन और करके इसी तरह से लोग ऐसे शांत हो जाएंगे और होगा क्या, जो होना था वो तो हो ही जाएगा। जिनका सिलेक्शन है वो तो ले ही लेंगे और आपको क्या होगा, खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मैं निवेदन आपसे खास कर करूंगा कि इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो यहीं तक रखते हैं। किसी भी कंफ्यूजन के लिए प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। थैंक्स, धन्यवाद।